मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज की पावन वाणी श्री चौपाई साहिब जी का लगातार अर्थ चिंतन भाव चिंतन चल रहा है। परसों जहाँ पर हमने चौपाई साहिब की पंक्तियाँ छोड़ी थी, उससे आगे आज हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज आगे के पंक्तियों में फरमान कर रहे हैं, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हों। कृपा दृष्ट का अर्थ है कृपा से भरी हुई, दया से भरी हुई दृष्टि, आँख से निकलने वाली पावन दृष्टि, अमृतमय दृष्टि। तन जाहे निहर हों, जिसके शरीर को परमात्मा कृपा के दृष्टि से देखते हैं। जिस भी शरीर को, जिस भक्त को, जिस गुरसिख को और जिस व्यक्ति को गुरु महाराज परमात्मा कहते हैं कि जिस पावन दृष्टि से भी आप किसी को भी अगर देख लें, ताके ताप तनक में हर हो, फिर उस व्यक्ति के जो पाप है, एक जन्म के नहीं कई जन्मों को, जन्म जन्म के इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याओ। मन पर जो मैल चढ़ी हुई है, एक जन्म की नहीं है, कई जन्मों की है। तो कहते हैं जितने भी जन्मों के पाप चढ़े हैं, मैल चढ़ी है, वह सब के सब तन माहे हर हों, एक क्षण में हर लेते हैं अकाल पुरख परमात्मा। ताप का अर्थ है तीन ताप, आदि व्याधि और उपाधि। किसी भी प्रकार का ताप हो, पाप हो, दुख हो, दरिद्रता हो, अगर अकाल पुरख परमात्मा की एक पावन दृष्टि उसके शरीर पर, उसके स्वरूप पर पड़ जाए, तो कहते हैं एक क्षण के अंदर उसके सारे ताप और सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। हर हो का अर्थ है एक क्षण में खत्म हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं रिद्ध सिद्ध घरमो सब हो, फिर उसके घर में रिद्धियाँ और सिद्धियाँ का निवास होता है। निधियाँ और सिद्धियाँ, 9 प्रकार के निधियाँ माने गए हैं और 18 प्रकार के सिद्धियाँ माने गए हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति को परमात्मा की पावन दृष्टि से देखा गया, उसके घर में ना पाप होता है, ना ताप होता है और रिद्धियों और सिद्धियों का निवास होता है। आगे दुष्ट छाए छुए सके न कोई, उसको फिर कोई दुष्ट आत्मा, कोई बैरी, कोई उसका दुश्मन किसी भी प्रकार से छाए कहते उसके छाया को भी छू नहीं सकता। छाए छुआ सके ना कोई, छुआ सके का अर्थ है उसको छू नहीं सकता। किसको? उस व्यक्ति की छाया को भी कोई दुश्मन छू नहीं सकता, जिस व्यक्ति पर प्रभु परमात्मा की कृपा दृष्टि हो चुकी है। आगे सतगुरु जी कथन करते हैं, एक बार जिन तुम्हें संभारा। जिस भी व्यक्ति ने, जिज्ञासु ने, भगत ने, गुरसिख ने एक बार भी है अकाल पुरख आपका नाम उसने संभाला अर्थात याद किया है। एक बार जिन तुम्हें संभारा, जिसने तुम्हारे नाम को एक बार भी जप लिया, एक बार भी संभाल लिया, एक बार भी उसका सिमरन कर लिया, काल फांसते ताहे उबारा। फिर काल रूपी जो फांसी है, जिस फांसी में फंस के व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस फांसी को, उस फांसी से उसने उबारा अर्थात बचा लिया। परमात्मा ने कृपा दृष्टि करके जो काल रूपी फांसी है, उससे उस जीव को, व्यक्ति को बचा लिया, उबार लिया। आगे कथन करते हैं जिन नर नाम तिहारों कहा। जिस नर ने, नर का अर्थ है सारे, स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे, हर प्रकार का जो व्यक्ति है वो सब इस परिभाषा में आ जाता है। कहते हैं कि जिसने भी तेरे नाम का सिमरन किया, नाम तिहारों कहा, तिहारों का अर्थ है अकाल पुरख आपका, तुम्हारा, जिसने नाम एक बार भी जप लिया, फिर आगे क्या कहते हैं, दारिद्र दुष्ट दोगते रहा। वह व्यक्ति हर प्रकार के दरिद्रता से, हर प्रकार की गरीबी से और दुष्टों से, जो दुष्ट आक्रमण करने आते हैं, सताने आते हैं, मारने आते हैं, उन दुष्टों से भी
दोखते रहा। फिर अलग अलग प्रकार के जो दुख है, कितने कितने प्रकार के चीज़ों से परमात्मा ने रक्षा की। दारिद्र, दारिद्र का अर्थ है दरिद्रता, गरीबी। फिर कहते हैं दुष्ट, जो दुश्मन है, बैरी है, उनसे भी रक्षा की। और दोखते रहा, दोख का अर्थ है दोष या दुख। हर प्रकार के दुखों से परमात्मा ने उसको रख लिया। फिर आगे कहते हैं खड़ग केत मैं शरण तिहारी। खड़ग केत है परमात्मा। खड़ग केत का अर्थ है, खड़ग का अर्थ है तलवार, केत का अर्थ है जिसके झंडे में उसका निशान है। इस प्रकार से जिस झंडे में खड़ग का, तलवार का निशान है, उसका मालक खड़ग केत परमात्मा। कहते हैं मैं शरण तिहारी, ऐ अकाल पुरख परमात्मा, मैं भी आपके शरण में हूँ। आप हाथ दे लेह उबारी, ये चौपाई है, यह बेनती है। क्या कहते हैं? आप मुझे अपना हाथ देकर मेरी रक्षा करो। ये गुरु गोविंद सिंह जी को कहने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, वो हमारे लिए कह रहे हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम पर घटित होगा, आप हाथ दे लेह उबारी, ऐ परमात्मा, हमें हाथ देकर हमारी आप रक्षा करो। सर्व ठौर मो हो सहाय, हर प्रकार के स्थान पर। सर्व ठौर का अर्थ है हर एक स्थान पर। हो सहाय, तो आप मेरी सहायता करो। दुष्ट दोखते लेहो बचाई, हर प्रकार के जो दुख है और दुष्ट लोग है, दुश्मन है, उन सभी से आप मुझे बचा लो, अर्थात आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से ये चौपाई साहब का अंतिम हिस्सा चल रहा है। आगे के जो विचार परसों मैं आपके समक्ष रखूँगा। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।